नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं इकाई दूसरी पाठ दूसरा जंगल। ये एक पूरक पठन है जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगुल। प्रस्तुत कहानी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने यहाँ पर खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूति एवं प्राणियों के साथ मनुष्य को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार कहानी में उन्होंने उसका वर्णन किया हुआ है। कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार है। मांडवी दीदी यानी दादी, तविशा यानी बहू, शैलेश यानी कि मांडवी दीदी का लड़का और तविशा का पति, और पीयूष यानी घर का छोटा बच्चा, और कमला यानी कामवाली। इस प्रकार से घर में सारे इकट्ठा खुशियों के साथ ये लोग रह रहे थे, लेकिन अचानक से घर में ऐसी घटना घटी कि इनका जो खुशी भरा वातावरण था वो क्षण भर में परेशानी का और दुख का कारण बन गया। हुआ कुछ यूं था कि सुबह के 10:30 बजे जब कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो कामवाली ने बैठक बुहारना शुरू किया। बैठक बुहारना यानी हॉल में वो झाड़ू लगाने लगी। अचानक से उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। उसने सोनू को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और वो अपने ही मुंह में बुदबुदाई यानी धीरे स्वर में बात करने लगी कि कैसे घोड़े बेचकर सोया है। घोड़े बेचकर सोना यह मुहावरा है, यानी निश्चिंत होकर सोना। इस प्रकार से वो सोफे के नीचे से उसने उसे बाहर घसीटा, लेकिन सोनू की बिल्कुल हरकत नहीं थी। कमला यहाँ पर अचानक से चीख पड़ी। तविशा घर की बहू यहाँ पर भागी दौड़ी चली आई। डॉक्टर को बुलाया गया। अचानक से तविशा को भी कुछ नहीं सूझा तो उसने छोटे बच्चे के डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर आ गए और जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि अब इस सोनू के अंदर प्राण नहीं रहे, और इस प्रकार से यहाँ पर जब सोनू की मौत हो गई तब पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। और तविशा ने तुरंत अपनी सास को यानी मांडवी दीदी को कॉलेज में फ़ोन करके इत्तला कर दी कि घर में कुछ इस प्रकार से घटना हो गई है, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, क्योंकि जब पीयूष घर आएगा, पीयूष इस समय प्ले स्कूल में गया था, वो जब घर आ जाएगा तब उसे संभालना कठिन हो जाएगा। इसीलिए आप वहाँ पर क्या कीजिए, तुरंत घर आने का प्रयास कीजिए। इसलिए मांडवी दीदी तुरंत घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर में वो पीयूष के बारे में सोच रही थी। दादी सोचती रही कि पीयूष की आज क्या हालत होगी, और यही बात सोचते हुए वो घर पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते उसने अपने बेटे शैलेश को इस बात की इत्तला कर दी कि इस प्रकार से सोनू मर चुका है। तो शैलेश ने तुरंत अपने माँ से कहा कि तुम क्या करो, घर जाके चौकीदार से कहकर घर के सामने जो नाला है उसमें उस सोनू को फेंकवा दो। यहाँ पर दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने कहा कि सोनू का छोटी बच्चों की तरह अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस प्रकार से नाले में फेंकवाना मुझे पसंद नहीं है। दादी को एक एक बात याद आने लगी। जब भी मैं घर आती थी तो पीयूष, सोनू और मोनू के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए आगे दौड़ा चला आता था, और खुशी भरे हाथों से ये तीनों भी क्या करते थे, दरवाज़ा खोलते थे, दादी का स्वागत किया करते थे, दादी के गोदी में बैठा करते थे। लेकिन आज
उन दोनों में से सोनू की मौत हो चुकी है और पीयूष को जब ये बात पता चलेगी तब दादी सोचने लगी कि यह छोटा नन्हा सा बच्चा मौत से पहली बार मिलेगा, तब न जाने मौत का सदमा सह पाएगा या नहीं। अब मैं क्या करूं, इस बारे में दादी यहाँ पर सोच रही थी और दादी इस प्रकार सोचते हुए घर चली गई। लेकिन उसने देखा घर आने से पहले ही पीयूष वहाँ पर पहुँच गया था और पीयूष दादी से कह रहा था कि देखो ना दादी, मम्मी कितनी गंदी बात करती है, मम्मी गंदी है, मम्मी कहती है सोनू मर गया। और इस प्रकार दादी ने उसे संभालने की कोशिश की। दादी ने उसे समझाया कि इस प्रकार रोते नहीं बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस प्रकार रोगे तो सोनू को भी ये बात पसंद नहीं आएगी और जो मोनू है वो भी दुखी हो जाएगा। और दादी कुछ पुरानी यादों में यहाँ पर खो गई। दादी को याद आया कि यहाँ पर पीयूष ने कुछ दिनों पहले हठ पकड़ लिया था और सदा रोता रहता था कि मुझे भी खरगोश के बच्चे घर में पालने हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि शैलेश के किसी मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। वहाँ पर उसने उन लोगों के घर नीम के पेड़ की डाल पर तोते को देखा था, तोते का पिंजरा देखा था और वही एक जालीदार बांकड़े में या जालीदार बांकड़े के घर में उन्होंने खरगोश को भी पाल रखा था। तो इस प्रकार पीयूष अपने घर भी खरगोश और तोता दोनों लाना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी पापा यानी तविश और शैलेशा ने उसे काफ़ी समझाया कि अरे पीयूष, फ्लैट में इस प्रकार से पशु पक्षी पालना अत्यंत कठिन है। हम उसे कहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर ये भागा दौड़ी करेंगे, शूशू सीसी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर उन्हें घर में पूरा दिन हम बंद करके नहीं रख सकते और उन्हें खुली हवा में भी जाना ज़रूर होता है। इसीलिए हम इस प्रकार से पशु पक्षी बिल्कुल नहीं पाल सकते। लेकिन पीयूष है कि अपना हट छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था और इस प्रकार से वो जिद पर अड़ा रहा कि मुझे खरगोश के बच्चे ही चाहिए। पीयूष किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और दादी के पास हट करता जा रहा था और उसने आखिर में दादी को पटा ही लिया और यहाँ पर दादी से कहलवा ही दिया कि मेरा जन्मदिन आ रहा है तो आप मुझे उपहार में खरगोश के बच्चे ही लाकर दो। इस प्रकार यहाँ पर दादी की भी कुछ ना चल सकी और दादी ने उसे चिड़ियाघर ले जाने का फैसला किया। दादी पीयूष को लेकर चिड़ियाघर चली गई और वहाँ पर उन्होंने पीयूष के साथ खरगोश का एक जोड़ा पसंद किया जिनका नामकरण किया गया सोनू मोनू। सोनू मोनू जब उनके घर में आ गए तब पीयूष के जो हमजोली थे यानी उसके जो उसी उम्र के साथी थे वो दिन रात उनके घर में डटे रहते थे और खरगोश को देखते रहते थे, इन बच्चों को देखकर सराहते रहते थे और इस प्रकार पीयूष से हर कोई उसका मित्र ईर्ष्या करने लगा और इस प्रकार यहाँ पर पीयूष के सोनू और मोनू दोनों भी क्या हो गए, यहाँ पर मित्र हो गए और इस प्रकार तीनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगे थे। लेकिन आज यहाँ पर यह घटना हुई थी। दूसरे रोज भी यानी सोनू के मौत के दूसरे दिन भी यहाँ पर पीयूष और मोनू यहाँ पर सामान्य नहीं हो पाए। पीयूष लगातार रोता जा रहा था और मोनू भी उसे देखे रोता ही जा रहा था। दादी उन्हें संभालने का प्रयास कर रही थी। यहाँ पर
पीयूष को समझाने की कोशिश की जा रही थी और मोनू के लिए दूध का कटोरा लाया गया, लेकिन मोनू ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और खाली सोनू के कटोरे की तरफ वह देखता रहा। अब इस समय पीयूष को और पीयूष के दादी को भी चिंता होने लगी। यहाँ पर घर की जो बहू थी तविशा, उस तविशा को यहाँ पर अपराध महसूस होने लगा और वो दादी के पास तुरंत चली गई और उसने दादी से कहा कि कल मैं जब चावल के टंकी में यहाँ पर गोलियाँ डाल रही थी, डाबर के पारे की गोलियाँ मैं उसमें डाल रही थी, क्योंकि चावल के टंकी में घून हो गए थे। घून यानी चावल में लगने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कीड़ा, उन्हें निकालने के लिए मैं उसमें जब डाबर के पारे की गोलियां डालने जा रही थी, उसी समय अचानक से मेरे हाथ से शीशी का ढक्कन निकलकर नीचे गिर गया और गोलियां नीचे जमीन पर गिर गई थी। मैंने सारी गोलियां वहां पर से इकट्ठा कर दी थी, लेकिन शायद एकांत गोली यहाँ पर मेरे हाथ से छिटक कर दूर गई हो और शायद उसी गोली को सोनू ने खा लिया हो और यही कारण उसके मौत का हो सकता है। ऐसा बार बार तविशा दादी से कह रही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो पीयूष है, ये पीयूष को अपने सोनू से बिछड़ने का दुख इतना हुआ था कि वो अपने दादी से कह रहा था कि दादी, इस प्रकार ये मोनू जो है वो इतना दुखी है, उसके पीछे यही कारण है ना कि हमने उसे उसके माता पिता से अलग किया है। अब मुझे मोनू की इस तरह की हालत नहीं देखी जाती और वो पीयूष दादी से हट करने लगा कि हम इस मोनू को इसके माता पिता के घर यानी वापस जंगल में जाकर उसे छोड़ आते हैं, क्योंकि अगर इसी प्रकार उसकी हालत रही तो शायद ये भी दुख से मर जाएगा। और यही पीयूष की सोच देखकर दादी को भी रोना आया। दादी ने उसे समझाया कि रात को तुम्हारे पिताजी से कहकर हम जंगल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इस मोनू के माता पिता हमें दिखाई देंगे। हम उस समय वहाँ जंगल में उसे छोड़ देंगे। अब वो खुशहाली का जीवन वहाँ पर जिएगा। अब पीयूष अपने दादी से कह रहा था कि दादी, मैं अब आपसे किसी प्रकार के पशु पक्षी पालने का हट नहीं करूँगा। अब मैंने जो आपसे कहा था कि मुझे तोता चाहिए, तो मुझे यहाँ पर तोता भी नहीं चाहिए और मैं किसी प्रकार के पशु पक्षियों को उनके माता पिता से और उनके जंगल के घर से मैं उन्हें कभी दूर नहीं करूँगा। इस प्रकार छात्रों, हमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जंगल ही पशु पक्षियों का घर है और हमें अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।